दोस्तों नमस्कार। आज की ये जो वीडियो है, पहले मैंने शुरू किया था उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ग्रामर में कैसे होता है, जो एरर्स आते थे। ठीक है, तो वो क्या था कि वो तो आर्टिकल था। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी वीडियोस होते रहेंगे हमारे, एक एक टॉपिक पे कम से कम 2 वीडियो में कोशिश करूँगा। वैसे 2 में तो पूरा होने से थोड़ा दिक्कत होती है। मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 वीडियो जितने भी हो जाए, क्योंकि आपको जो कंटेंट हैं, जो रूल हैं, वो भी हमें डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1-2 वीडियो में सिमटाना इतना आसान नहीं होता। चलिए, आज हम क्या था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो है वो तो चलता रहेगा। मैंने सोचा कि बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमें एक टॉपिक को बार बार पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको भी एक ही टॉपिक पे, जैसे कॉमन एरर का ही टॉपिक है, तो अगर मैं वो पूरा चैप्टर ख़त्म करता चलूँगा या पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं 8, अगर मैं उस टाइप के डिलीवर करूँगा तो आपको भी थोड़ा दिक्कत महसूस होगी, या जो है थोड़ा बोरिंग लगेगा। ये लगेगा कि अरे यार एक ही चीज़ बार बार अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस सीरीज़ में मैंने सोचा था कि उसको थोड़ा अभी गैप करते हैं। गैप मतलब कि चलता रहेगा वो। मैंने सोचा था कि मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊँगा। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब भी हम इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम कॉम्प्रहेंसन की बात करते हैं तो कॉम्प्रहेंसन पे जब भी हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैंने बोला था वो टीजीटी, पीजीटी, एसएससी होगा, सीजीएल होगा, जो भी होगा, बैंकिंग होगा, मतलब आईबीपीएस, एलआईसी, कुछ भी होगा, जो भी होगा, टेट होगा, सीटेट होगा, जिस किसी भी में, नेट में, जहाँ कहीं भी आपको अगर कॉम्प्रहेंसन आपको देखना है तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपकी वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी, अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो अंग्रेज़ी कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो सके आपको सबसे पहले वोकेबलरी पे करनी चाहिए, जो आपका शब्दकोश है, जो आपकी वर्ड पावर है। जितना अच्छी आपकी वर्ड पावर होगी, इंग्लिश समझना, पढ़ना उतना ही आसान होगा। कॉम्प्रहेंसन करना तो उतना ही आसान होगा जितना आपके पास वर्ड पावर होगा। चलो, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वर्ड पावर की ही सीरीज है, उसका ही एक हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं। वर्ड आज जो है पढ़ना, इसको लिखा है कि चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ 5 अल्टरनेटिव्स। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ जो भी हमने ये पीडीएफ आपको दिया है, इसमें 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन हैं। तो अगर मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको 20-25 वर्ड दे सकूं, है ना, क्योंकि इतने में भी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जितनी मैं एवरेज में कोशिश करता हूं कि 10-15 मिनट में वीडियो सिमट जाए, उससे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दैट विच इज़ आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़। दैट विच इज़ आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो चुका है, जो एक्सपायर हो चुका है, जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन मेरा पहला स्टार्ट हो चुका है, तो एक सलाह है आपको कि आप ज़रूर एक पेन उठाइए, एक पेन लेके बैठिएगा, एक कॉपी लेके बैठिएगा। जो मैं 20 वर्ड आपको कराऊंगा, 20 के 5 ऑप्शन हैं, तो 20 के 5 ऑप्शन मतलब 20 × 5 100। ठीक है, आपको मैं 100 वर्ड्स बताऊंगा, तो आपको 20 क्वेश्चन में आपको 100 शब्द मिलेंगे ऐसे जो आप सीख सकते हैं एक वीडियो में। ठीक है, और जो भी वर्ड है बहुत ही बेहतरीन है। ये ऐसे वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठाइए आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, उस सीरीज में शुरू करते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा सारे शब्द जितने आपके हैं। 20 के 5 हैं, 100 आपको मिलेंगे। मैं 100 के सब, जो भी 100 हैं वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको लिखते चलिएगा। जहाँ भी अगर आप लिखना चाहें, वीडियो अगर चल रही है आप उसको पॉज करें, पॉज लगाइए, उसका लिखिए, वर्ड लिखिए, उसका उच्चारण लिखिए, उसकी मीनिंग लिखिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश का वो मैं अच्छे से करूंगा। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि इंग्लिश में हम किसी शब्द को किसी और तरीके से पढ़ते हैं, सामने वाला किसी और तरीके से पढ़ता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रोनाउंसिएशन हो इसका वो एग्जैक्ट हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। दैट विच इज़ आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़, वो चीज़ जो आउटडेटेड हो चुकी है, जिसका अब यूज़ नहीं होता, अस्तित्व में नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका एंशिएंट, दूसरा है स्टेबल, तीसरा है ऑब्सोलीट, चौथा है एब्सोल्यूट और पांचवा है नन। ठीक है, तो मैं इसके आंसर बता रहा हूँ आपके, इसके जो इसका मीनिंग है वो मैं बता रहा हूँ। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन या पुराना। ठीक है, लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे। स्टेबल, स्थिर,
जो रुका होता है, ठीक है, जिसको रोकना कहते हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब होता है जो अब प्रचलन में नहीं है, जो घिसा पिटा है, जो अब यूज में नहीं है, उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलीट। और चौथा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण या परम, ठीक है, नन आपको पता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का जो अब आउटडेटेड है, जो अब चलन में नहीं है, उसका आंसर होगा क्या, ऑब्सोलीट, ठीक है, पहला हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है अ पर्सन हु हेट्स वोमेन, अ पर्सन हु हेट्स वोमेन, एक ऐसा आदमी जो वोमेन से, औरतों से नफरत करता हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे शब्द हैं सारे। ये पहला शब्द है आपका इनोकुअस, इनोक्यूअस, ठीक है। दूसरा मैट्रिसाइड, तीसरा मेटिकुलस है। इसमें जो आर लिखा है थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मेटिकुलस है, ठीक है। और चौथा वर्ड है मिसोजिनिस्ट, और पांचवा है हाउस। अब पेन और कॉपी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इससे बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको सारे वर्ड की मीनिंग नहीं पता होगी, मैं बता रहा हूँ, आप उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। इनोकुअस मतलब होता है सीधा साधा, या एक ऐसा आदमी जो किसी को हानि ना पहुंचाता हो, ठीक है, इनोकुअस। मेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड होता है कि जिसने अपने माँ की हत्या किया हो, जो मातृहंता बोलते हैं, जिसने अपनी माँ का मर्डर किया हो। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सतर्क है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और अगला मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट पता है ना, जो स्त्री से नफरत करने वाला होता है। तो स्त्री से नफरत करने वाला, जो औरतों से नफरत करता है। हाउस मतलब घर, आपको पता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अ पर्सन हु हेट्स वोमेन, आंसर मिसोजिनिस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे में कह रहा है कि वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बंदा जो पैसे के लिए लड़ता है, जो पैसे के लिए लड़ता है। 5 ऑप्शन हैं आपके, पहला अमेच्योर, दूसरा मर्सिनरी, तीसरा पैट्रियट, चौथा वॉरियर, पांचवा पनेशियर। अमेच्योर मीनिंग लिखते चलिएगा, इसका मतलब होता है नौसिखिया, जो किसी भी फील्ड में नया हो। मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब होता है किराए का सैनिक, जो हम पैसे पे किसी को अगर हम करते हैं, खरीदते हैं, उससे किसी की हत्या करवाते हैं, ठीक है। या ऐसे किसी भी आदमी को जो हम पैसे दे के लड़ाते हैं, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। पैट्रियट आपको पता है देशभक्त होता है। वॉरियर सैनिक या योद्धा होता है। पनेशिया एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम रामबाण कहते हैं, ठीक है। किसी भी इलाज के लिए अगर कोई दवा की हम यूज़ करते हैं, अगर वो बिल्कुल सेट हो जाए, कोई भी ऐसे काम करने के लिए हम एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करें जो बिल्कुल सेट हो जाए, तो हम बोलते हैं उसको रामबाण, ठीक है। तो पनेशिया मतलब होता है रामबाण। इसका आंसर क्या होगा, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी मतलब जो पैसे के लिए लड़ता हो, मर्सिनरी, ठीक है। चौथा आता है आपका, लिखा है कि दैट विच कैनॉट बी कंकर्ड और डिफीटेड, दैट विच कैनॉट बी कंकर्ड, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, या डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है इनसॉल्युबल, दूसरा है इनक्रेडिबल, तीसरा है इनिमिटेबल, और चौथा है इनविंसिबल, और पांचवा है क्लिशे, ठीक है। तो आप लिखिएगा इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब होता है कि जो पानी में ना घुल सके, जिसको बोलते हैं हम अघुलनशील या ना घुलने वाला। इनक्रेडिबल अतुल्य, ठीक है। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल मतलब होता है अनोखा या अनुपम। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके। और अगला है क्लिशे, क्लिशे मतलब होता है जो चलन से बाहर। पहला शब्द मैंने अभी बताया था आपको, जब उसमें ऑब्सोलीट, तो क्लिशे और ऑब्सोलीट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। क्लिशे वही होता है जो अब चलन में नहीं है, जो घिसा पिटा है और चलन में नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्लिशे। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा मैंने बताया अभी, ठीक है, इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जो अजेय है, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है। अगला नंबर 5, नंबर 5 पे कहता है कि वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज़, एक ऐसा आदमी जो लेडीज से फ्लर्ट करता हो, जो औरतों से, ठीक है, फ्लर्ट करता हो, उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्थमस, दूसरा है सोलम, तीसरा है सैक्रिलेज, चौथा है साइनेक्योर, पांचवा है फिलेंडर, ठीक है। इसका आंसर लिखते चलिएगा, इसकी हिंदी लिखते चलिएगा। मैंने बोला कि बहुत अच्छे शब्द हैं सारे, ये सारे कंपटीशन लेवल के शब्द हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, फिक्स है। पोस्थमस शुरू करते हैं। पहला पोस्थमस का मतलब होता है, पहली बात तो होता है मरणोपरांत। जैसे
जैसे किसी को कोई अवार्ड अगर दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, या किसी भी कोई लिटरेरी कैरेक्टर होता है, कोई अगर जैसे भी कोई प्लेयर होता है, किसी को भी अगर जैसे किसी भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, किसी को कोई राष्ट्रपति देते हैं पुरस्कार, जैसे भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अगर ऐसे प्राइजेस जो होते हैं अगर किसी को मरने के बाद मिले, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्थमसली या पोस्थमस। पहली बात। दूसरी, जैसे कोई राइटर है, राइटर ने कोई बुक लिखी है, अगर वो जब तक जिंदा है तब तक उसने पब्लिश नहीं हुआ, उसकी बुक पब्लिश नहीं हुई, अब उसके मरने के बाद पब्लिश किया जा रहा है बुक को, तो उसको भी बोलते हैं पोस्थमसली। तो पोस्थमस या पोस्थमसली मतलब होता है मरने के बाद वाला जो प्रोसेस होता है, मरणोपरांत, ठीक है। आगे आते हैं सोलेम। सोलेम अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है महान या कोई पवित्र चीज़ होती है या शांत चीज़ होती है। डिपेंड करता है कि हम कब किस सेंटेंस में कौन से सेंस में यूज़ करते हैं। कोई भी शब्द, इंग्लिश के बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका यहाँ अर्थ कुछ और निकलता है, वहाँ कुछ अर्थ और निकलता है, तो डिपेंड करता है कौन से सेंटेंस में किस शब्द का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तो हम सेंस भी उसी अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मतलब होता है पवित्र, अपवित्र, सॉरी पवित्र नहीं, जो पवित्र ना हो, ठीक है। पाँचवा साइनेक्योर, साइनेक्योर बोलते हैं इसको। मैंने प्रोनाउंसिएशन इसलिए बोला था कि स्टार्टिंग में ही इसको कुछ लोग सीनेक्योर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग साइनेक्योर पढ़ते हैं, कुछ लोग साइनेक्योर पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट जो है वो साइनेक्योर है, ठीक है। साइनेक्योर का मतलब होता है आरामदायक नौकरी, एक ऐसी नौकरी जिसमें आराम हो बहुत, ठीक है, ज़्यादा कुछ काम ना हो, पैसे भी मिलते हो अच्छे खासे, ठीक है। दूसरा फिलेंडरर, फिलेंडरर मतलब होता है आशिक या जो इश्कबाजी करता हो, जो व्यभिचार में लिप्त हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलेंडरर। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इश्कबाजी करते हैं, हम ये नहीं करें, किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, पर ये वर्ड उनके लिए बड़ा अच्छा है, वो तो ज़रूर याद कर लें, ठीक है। तो इश्कबाजी बोलते हैं इसको। जो अब इसका क्वेश्चन कहता है वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज़, जो लेडीज़ से फ्लर्ट करता हो, ठीक है। तो आंसर आपको दिख ही गया, जो लेडीज़ से फ्लर्ट करता हो क्या है, फिलेंडरर, उसको बोलते हैं आशिक। अगले पाते हैं छठे पे, द वायोलेशन ऑफ प्रोफेनिंग और सैक्रेड थिंग्स। द वायोलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सैक्रेड थिंग्स। वायोलेशन अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अच्छा हाँ, चलिए, वायोलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए ना, किसी का चीज़ का उल्लंघन करना। जैसे कोई रूल बना है तो वो अगर अस्तित्व में है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, वायोलेशन बोलते हैं। प्रोफेनिंग किसी चीज़ का अगर आप अनादर कर रहे हैं, किसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेनिंग, ठीक है। और किसकी करते हैं, ऑफ सैक्रेड थिंग, किसी पवित्र चीज़ की। अगर आप किसी पवित्र चीज़ की निंदा करते हैं तो उसमें उसका क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसके हम। ऑप्शन पहला है सोलेम, ठीक है, दूसरा है साइनेक्योर, तीसरा है यूनैनिमस, चौथा है सैक्रिलेज और पांचवा है लस्ट्रस, ठीक है। सोलेम का मतलब मैंने अभी वर्ड ऊपर मिला था, मैंने बताया था आपको, सोलेम मतलब होता है पवित्र होता है या महान होता है, ठीक है। साइनेक्योर भी बताया था मैंने, आराम तलब ऐसी कोई नौकरी होती है जिसमें पैसे खूब हो और आराम की नौकरी हो, कुछ करना ना हो, ठीक है। अगला शब्द है यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत से। जैसे कोई चुनाव होता है किसी पॉलिटिक्स में, कहीं अगर वोट पड़ता है तो अगर मान लो कि वोट तो बाद में पड़ेगा, जब कोई प्रत्याशी अगर खड़ा होता है तो कब होता है, किसी को निर्विरोध चुन लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं यूनैनिमस। सर्वसम्मति से उसको चुन लिया गया, वोटिंग खत्म, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनैनिमस। अगला है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब होता है किसी चीज़ को अपवित्र कर देना, ठीक है। अगला है पांचवा है लस्ट्रस। लस्ट्रस वर्ड जो है ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको लिखिएगा। लस्ट्रस मतलब होता है चमकीला, ये उज्ज्वल, बहुत, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो, ठीक है, कांतिमान, तो ये लस्ट्रस है। तो इसका आंसर क्या होगा, द वायोलेशन ऑफ प्रोफेनिंग ऑफ ए सैक्रेड थिंग। आंसर होगा आपका सैक्रेड, किसी चीज़ की निंदा करना या किसी चीज़ का उल्लंघन करना, किसी चीज़ को तोड़ना, कैसी चीज़ जो पवित्र हो, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सातवां क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल। एक ऐसा डिसीजन जो उनके द्वारा लिया गया है जो वोट देते हैं, ठीक है। अगला चलो नहीं है इसका आंसर। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है क्लीशे, दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा पोस्थमस, चौथा टर्नकोट और पांचवा सोले, ठीक है। तो जो भी आपको शब्द पहले मिल चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आप याद कर चुके हैं, आपकी नज़र में पड़ चुका है। जो नए मिलते हैं आप उनको बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है।
अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, एक ऐसा डिसीजन जो सभी के वोटों से लिया जाता हो। क्लीशे, क्लीशे मतलब बताया था मैंने अभी, ऊपर वर्ड मिला था, क्लीशे भी मिला है, ऑब्सोलीट भी मिला है। ऑब्सोलीट मतलब, क्लीशे मतलब होता है घिसा पिटा जो अब यूज़ में नहीं है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जो वोट्स ऑफ ऑल इनके द्वारा जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। पोस्टमस मैंने बताया था मरणोपरांत होता है। टर्नकोट एक नया शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, आप इसको याद करिएगा। टर्नकोट मतलब होता है दल बदलू, जो एक दल से दूसरे दल में अपने फायदे के लिए चला जाता है उसको बोलते हैं टर्नकोट। ठीक है। पवित्र सोलेम। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, ये होगा डेमोक्रेसी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है आठवां। आठवां कहता है कि अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड। एक ऐसी राइटिंग, अ पीस ऑफ राइटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी राइटिंग फुल ऑफ वर्ड जिसमें वर्ड्स बहुत हों। मोर देन रिक्वायर्ड, जितने ज़रूरत है, जितनी उससे ज़्यादा, जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, ऐसी कोई राइटिंग, तो उसको क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा है वर्बोज, तीसरा है एम्बिगिटी, चौथा है स्कैंटी और पांचवा है बाइगेमी। ये बाई ये लिखा है, बिग मैन से लिखा है, ये गलत है, टाइपो हो गया है, आप इसको बाइगेमी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट की हिंदी होती है दोस्तों पांडुलिपि कहते हैं, शुद्ध हिंदी जो इसकी होती है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि वो होती है जो हम अपने हाथ से लिखते हैं, समझ में आ गया। दूसरा है वर्बोस, वर्बोस मतलब इसको बोलते हैं शब्दाडंबर, जो शब्दाडंबर मतलब जितनी ज़रूरत है आपको उससे ज़्यादा बोल देना, उससे ज़्यादा शब्दों का चयन कर लेना, उससे ज़्यादा शब्द चयन करके आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बोस। ठीक है। एम्बिगिटी, एम्बिगिटी ये होती है, एम्बिगिटी इसको बोलते हैं ना, अगर आपने अलंकार पढ़ा होगा हिंदी में, तो अलंकार में एक अलंकार है श्लेष। श्लेष का मतलब क्या होता है कि जिसके कम से कम दो अर्थ निकलते हों। ठीक है, उसी को बोलते हैं एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मतलब ऐसे शब्द जिसके दो अर्थ निकलते हों उसको बोलते हैं एम्बिगिटी। ठीक है। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है कि कम, जो बहुत थोड़ा हो, अल्प हो और कम हो। ठीक है, ये मैंने बताया था कि आप इसको लिखेंगे बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब होता है जिसके पास दो पत्नियां हों। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ? अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा का यूज़ करेंगे अगर हम उसको बोलते हैं वर्बोस। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अगले में कहता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसी अवस्था जब अनमैरिड की स्थिति होती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? चलो, पहला ऑप्शन है, पहला है डिलेटेंडी। इसको अच्छे से पढ़िएगा, डिलेटेंटी ये एक आर्केइक वर्ड है। आर्केइक का मतलब होता है कि जिसका अब हम नॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा बाइगेमी, तीसरा सेलिबेट, चौथा सेलिबेसी और पांचवा बिगट। ठीक है, इसको बोले, हमने अभी बोला कि डिलेटेंटी बोलते हैं। डिलेटेंटी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या है कि हम किसी चीज़ में अगर विशेष रुचि रखने लगते हैं, जैसे हमें अगर पसंद है आर्ट या हमें पसंद है इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर लेने लगेंगे ना, या किसी भी चीज़ में, ऐसी कोई मान लो तुम्हें किसी प्राकृतिक दृश्य देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप किसी चीज़ के लिए भक्ति में हो जाइए, अनुरागी हो जाइए ना, उस सिचुएशन को बोलते हैं डिलेटेंटी। किसी विशेष फील्ड में विशेष रुचि अगर आप रखने लगें तो। बाइगेमी, बाइगेमी मैंने बताया था अभी, ऊपर ही बताया था, जिसके पास दो पत्नियां हों उसको बोलते हैं बाइगेमी। सेलिबेट, सेलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी या कुंवारा, जिसकी अभी शादी ना हुई हो, सेलिबेट बोलते हैं। ठीक है। सेलिबेसी, सेलिबेसी बोलते हैं उस सिचुएशन को जो बंदा सेलिबेट है, अगर जो सेलिब्रेट होगा उस सिचुएशन को बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, ब्रह्मचर्य या कुंवारापन। बिगट, बिगट मतलब होता है कट्टर, कट्टर या हठ धर्मी, जो अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर हो उसको बोलते हैं बिगट। या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कट्टरपंथी दिखा रहे हैं तो आपको बोलेंगे बिगट। ठीक है, आंसर क्या होगा? द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, आंसर सेलिबेसी। स्थिति है ना, ये किसी आदमी के बारे में नहीं बता रहा है, तो अगर स्थिति पूछेगा, सिचुएशन पूछेगा तो आप बोलेंगे सेलिबेसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10वां।
अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। ठीक है, चलते हैं। पहला ऑप्शन है फेमिनिस्ट, दूसरा है कलीग, तीसरा है एक्सटेम्परी, चौथा है वुमेनिस्ट, पांचवा है स्टोइक। ठीक है, फेमिनिस्ट मतलब होता है कि जो स्त्री के पक्ष में खड़ा रहता है हमेशा, जो स्त्री के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, अ सपोर्टर ऑफ कॉज ऑफ वुमेन, जो हमेशा एक औरत, एक ऐसा आदमी होता है जो हमेशा औरत के पक्ष में खड़ा रहता है, सब उसको सपोर्ट पे खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। आंसर यही है, आगे देख लीजिए। कलीग का मतलब होता है कि जो आपके साथ काम करने वाला है, सहकर्मी आपका, या जो आपके ऑफिस में साथ में काम करता है। एक्सटेम्परी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बिना तैयारी किए हम बोल देना। जैसे हमें स्टेज पे किसी ने बुला लिया, हम सामने बैठ के किसी प्रोग्राम में हम बैठे हैं आराम से कुर्सी लगा के, किसी ने हमारा नाम लेके बुला लिया कि आप स्टेज पे आइए और 2 शब्द कहिए। आप 2 शब्द कहने के लिए हमने तैयारी तो पहले कर नहीं रखी है, ठीक है ना, पर फिर भी इतने लोग बैठे हैं, हम जाएंगे स्टेज पे, हम जो भी डिलीवर करेंगे स्पीच, वो पहले से तैयार तो है नहीं, उस सिचुएशन को, उस शब्द को बोलते हैं एक्सटेम्परी मतलब बिना किसी तैयारी के किसी चीज़ को करना। वोमेनिस्ट किसी, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जिनकी एक्टिविटीज़ लड़कियों जैसी होती है ना, तो बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जिनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनके क्रियाकलाप है, उनके सोचने का, उठने बैठने, बोलने का, चलने का तरीका जो होता है वो औरतों जैसे हैं, उनको बोलते हैं वोमेनिस्ट, जो स्त्री जैसा व्यवहार करता है। स्टोइक का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो सहनशील हो, जिसके अंदर भावहीन हो, आत्मसंयमी हो। देखो ये शब्द अच्छा है। स्टोइक का मतलब होता है, कभी कभी आप झगड़ा देख रहे हैं या कहीं भी अगर बैठे हों, तो स्टोइक का मतलब होता है कोई कुछ भी बोले आपको फ़र्क ना पड़ेगा, कोई अच्छा बोले या बुरा, हाँ ठीक है तुम बोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उस आदमी को, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, कोई कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता आपको, स्टोइक। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, आगे आते हैं 11वां। वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं कोशिश करूँगा आप इसको बिल्कुल लिखिएगा, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, 11वें में कहता है कि वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, जो फीमेल एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, सार्जेंट और एब्सोल्यूट। जो शब्द हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है क्या? एक ऐसा आदमी जो किसी के हार्ट स्पेशलिस्ट, जिसको बोलते हैं कि हृदय के बारे में विशेषज्ञ हो, हृदय विशेषज्ञ को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। सर्जन की हिंदी होती है शल्य चिकित्सक, एक ऐसा आदमी जो आपको पता है ना कि जो शल्य चिकित्सा से रिलेटेड हो। तीसरा गायनिकोलॉजिस्ट मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी हो, कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो, जो स्त्री रोग में विशेषज्ञ हो, जो स्त्रियों से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें अगर वो विशेषता हासिल किया हुआ है, उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन भी यही है, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। ठीक है, एक चौथा वर्ड है सार्जेंट। आपने सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा, कई जगह आपने सुना होगा सार्जेंट का मतलब होता है हवलदार। आप इसको हिंदी में याद करिएगा, हवलदार। एब्सोल्यूट मैंने ऊपर बताया था आपको, उसका मतलब होता है पूर्ण, या एब्सोल्यूट मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री मतलब यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक पूरा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गायनिकोलॉजिस्ट। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेमेंट के या बिल्कुल फ्री, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी, दूसरा है वर्थलेस, तीसरा है ग्रेटिस और चौथा है फेनेटिक, पांचवा है वॉरियर। ठीक है, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से इसको देखिएगा। इंसॉल्वेंसी बोलते हैं उस सिचुएशन को जब आदमी के पास कुछ भी नहीं रहता है, जैसे हमने कहीं से पैसे लिए किसी से, अब मेरे पास इतने है ही नहीं कि मैं उसको लौटा सकूं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, या इंसॉल्वेंट बोलते हैं उस आदमी को। इंसॉल्वेंसी बोलते हैं जिसको बोलते हैं दिवाला निकल गया, दिवाला। इंसॉल्वेंट दिवालियापन, ठीक है, दिवाला, जो आदमी दिवाला हो जाता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंस, और इस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी।
वर्थलेस, वर्थलेस मतलब बेकार। ग्रेटिस, ग्रेटिस मतलब होता है फ्री या निःशुल्क, ठीक है। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी या ऐसा कोई जो बहुत उन्मादी हो, बहुत ज़्यादा बेवजह कहीं मार काट झगड़ा लड़ाई करता हो, है ना, उसको बोलते हैं फेनेटिक। अगला वॉरियर, योद्धा। तो इसका आंसर क्या होगा? विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रेटिस। मैंने बताया तभी ना, ग्रेटिस का मतलब किसी चीज़ को फ्री कर देना। जैसे कि हम कोई काम करें, हम पैसे ही ना लें, फ्री एकदम सेत मीत के, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आंसर ये है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये क्वेश्चन करा है कि वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन, एक ऐसा आदमी जो अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ या मानव के लिए या एक आदमी के लिए अच्छा काम करता हो। गुड डीड्स, अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है? पहला शब्द क्या है आपको? फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट शब्द बहुत अच्छा है। इसमें जो भी 4-5 शब्द हैं ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आप इसको लिखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको भाषा की जानकारी हो, जो भाषा शास्त्री होता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। शब्द एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। दूसरा फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन क्या होता है? फिलिस्टाइन होता है एक ऐसा आदमी जो अपने संस्कृति से विमुख हो गया हो, जो अपने रहन सहन तौर तरीके से, जो उसका बेस है, जो उसकी मूल चीज़ें हैं उससे वो हट गया हो, जो विषयासक्त हो गया हो, उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जो हम इस पार से उस पार अगर ना देख पाएँ, देख पाएँ तो ट्रांसपेरेंट होता है और ना देख पाएँ तो ओपेक होता है, जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। चौथा फिलेंथ्रोपिस्ट। पांचवा इनफेलिबल। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है क्या? एक ऐसा आदमी जो मानव प्रेमी हो, जो इंसान का इंसान, एक इंसान, ऐसा इंसान जो इंसान से प्यार करता हो, जो इंसान इंसान के लिए मरता हो, कोई कुछ किसी के लिए करना चाहता हो, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। परोपकारी हो, मानव प्रेमी हो, उसको बोलते हैं इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो कभी गलती ही ना करे, जिससे कोई गलती होता ही ना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं इनफेलिबल, ठीक है। आंसर पता चला आपको? वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन, जो अपने आदमियों के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छा काम करता है। आंसर फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि अ नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम, एक ऐसा नाम जो किसी राइटर के द्वारा एज्यूम किया गया है, जो एक अनुमान लगाया गया है, हमने कोई भी नाम रख लिया, या और अ फॉल्स नेम, झूठा नाम, झूठा। जैसे जैसे हम मूवी देखते हैं, किसी भी फिल्म की किसी भी जो भी मूवी होती है उसमें नाम, एक्चुअल में हीरो का नाम कुछ और होता है और मूवी में नाम कुछ और होता है, ठीक है। या आजकल बहुत से कवि होते हैं जिनका नाम कुछ और होता है और वो लिखते कुछ और हैं। कोई अकेला लिखता है अपने में, कोई निराला लिखता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने वो अपना एक नाम लिख रखा है, ठीक है। मैं खुद भी जो भी मुझे फॉलो करते हैं या फेसबुक पे, उनमें मेरा नाम लिखा हुआ है दीप सिंह और दक्ष। ये जो दक्ष है ना, जब भी मेरा नाम देखेंगे आप फेसबुक पे, मैं दीप सिंह दक्ष नाम से हूँ। और ये जो दक्ष है, ये क्या है? ये मेरा ऐसा नाम है जो फॉल्स नेम है, ठीक है, जो मैंने एज्यूम किया है अपने लिए। एक ऐसा जो राइटर होता है, जब कोई किताब लिखता है उस पर नाम अपना ओरिजिनल ना लिख के कुछ और लिखता है, उसको बोलते हैं ये एज्यूम्ड नेम, ठीक है। आंसर क्या होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है लाई, लाई मतलब होता है झूठ। दूसरा पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या होता है? हम किसी चीज़ को कहीं अगर ले जाना हो तो बड़ी आसानी से अगर ले जाए तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। एनोनिमस, एनोनिमस क्या होता है? गुमनाम, जिसका कोई नाम ही ना हो। सिडोनिम, इसको ध्यान दीजिएगा, पीस में साइलेंट है, इसको हम सिडोनिम पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा है एलिजिबल। सिडोनिम का मतलब होता है क्या? एक ऐसा छद्म नाम, एक ऐसा गलत नाम, एक ऐसा एज्यूम्ड नाम जो कि कोई किसी पे रखता है ना, उसको बोलते हैं। आपने बहुत सारे फेसबुक पे बहुत सारी आईडी देखी होंगी, बहुत सारे लड़के लड़कियों की आईडी बना के टहल रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां लड़कों की आईडी बना के टहल रही हैं, नाम कुछ और है, लिखे कुछ और है, नाम राकेश से लिख रहे हैं, रॉकी, है ना। तो ये है उसका एज्यूम नाम है, इसको बोलते हैं सिडोनिम, ठीक है। तो ये थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बोल दिया,
चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, जो किसी चीज़ के योग्य हो। जैसे ऐसा कोई काम करें जिसमें हम एलिजिबल पर्सन की सर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एलिजिबल। आंसर क्या होगा? सिडोनिम। सिडोनिम इसका आंसर होगा। जो एज्यूम नेम होता है या फाल्स नेम होता है उसको बोलते हैं हम सिडोनिम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, एक ऐसा आदमी जिसके स्काल्प पे कोई हेयर ना हो, बाल ना हो। पहला ऑप्शन है होरी, दूसरा है नेक्ड, तीसरा है गॉडी, चौथा है पोर्ट्रेट और पांचवा है बाल्ड। ठीक है, वर्ड बहुत अच्छे हैं, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, होरी मतलब होता है पुराना, प्राचीन, पुरातन, है ना, जो बिल्कुल पुराना हो, एंशियंट। ठीक है, नेक्ड नंगा, जिसके बदन पे कपड़े ना हो। ठीक है, गॉडी भड़कीला। ठीक है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब आपको पता होगा फोटो ही है या ऐसे कोई छायाचित्र है जो हम पेंटिंग तौर पे देखते हैं ना, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, बाल्ड मतलब गंजा। आंसर क्या होगा? जिसके सर पे बाल ना हो क्या होगा? बाल्ड, गंजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वन हु इज हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा आदमी जिसको प्लीज करना, खुश करना बहुत टफ हो, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है फेटल, दूसरा एपिक्यूरियन, तीसरा इसेंट्रिक, चौथा फेनेटिक और पांचवा फास्टिडियस। ठीक है, ऑप्शन देखिए, आप इसके मीनिंग देखिए। फेटल, फेटल का मतलब होता है एक ऐसा कोई काम जो जानलेवा हो। ठीक है, जिसके होने से या प्राण घातक हो, कुछ ऐसा हो जाएगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, उसको बोलते हैं फेटल। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन होता है कि जो खाने का बहुत शौकीन हो, चीज़ें स्वादिष्ट अगर ढूंढता हो तो एपिक्यूरियन मतलब होता है स्वादिष्ट। ठीक है, तीसरा इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, एक विचित्र आदमी जो सोचता तो कुछ और है, करता कुछ और है। यहाँ बैठा है, उठ के तुरंत चला जाएगा, जो सोचा ना है आपने वो काम तुरंत कर देगा, ऐसे बोलते हैं इसेंट्रिक, सनकी आदमी। फेनेटिक मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कट्टर। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाजी। तुनक मिजाजी मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे ना हम अगर मना रहे हैं तो पक्का नहीं मानेगा, वो कह कुछ और रहे हैं वो करेगा कुछ और, जो तुम कहोगे वो बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे आज जैसे तुमने कहा कि चलो मूवी देखने चलते, ना ना मुझे नहीं जाना, ऐसे आदमी को बोलते हैं जिसको वन हुई हार्ड टू प्लीज, जिसको मनाना बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। तो आपका आंसर क्या हो गया? फास्टिडियस। ठीक है, अगला चलते हैं 17 पे। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, एक ऐसा जो एक्ट, ऐसा जो काम है, ऐसी जो क्रियाकलाप है जिसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है या काम ऐसा करता है जो वॉकिंग इन स्लीप, जो सोते हुए चलते हैं। सोते हुए चलने का जो काम होता है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सोमनैम्बुलिज्म, दूसरा है सैडिस्ट, ठीक है, तीसरा है सॉलिलकी, चौथा है स्टोइक और पांचवा है फॉल्ट। बहुत अच्छे शब्द हैं। ठीक है, सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो सोते हुए उठता है, उठ के चलता है, बड़बड़ाता है और नींद में चलता है। नींद में जो चलने की आदत होती है उसको बोलते हैं हम सोमनैम्बुलिज्म। ठीक है, सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं जो नींद में चलने की आदत होती है। सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट होता है कि एक ऐसा आदमी जो किसी को तकलीफ देके खुद को सुखी महसूस करता है ना। सामने वाले को तकलीफ हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, खुद को खुशी हो रही है, उस आदमी को बोलते हैं सैडिस्ट। तीसरा ऑप्शन है सॉलिलकी। सॉलिलकी का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई बुक देखा होगा, कोई बुक में जो पहला स्टेटमेंट होता है ना, जिसको बोलते हैं हम जो स्वागत कथन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी राइटिंग जो बुक के स्टार्टिंग में लिखी जाती है। ठीक है, या कोई भी ऐसा जरूरी नहीं कि बुक के स्टार्टिंग में लिखी जाए, कहीं भी सॉलिलकी कहीं भी यूज हो सकती है। जो एक आदमी बोलता है उसको बोलते हैं सॉलिलकी, जो स्वकथन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉलिलकी। स्टोइक, स्टोइक मैंने बताया था कि एक ऐसा सहनशील व्यक्ति होता है जिसके ऊपर कुछ भी बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। संवेदनहीन कह सकते हो, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं, कुछ भी बोलते रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आदमी को बोलते हैं स्टोइक। पांचवा फॉल्ट, फॉल्ट मतलब आपको पता होगा कमी। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, सोमनैम्बुलिज्म। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा ऑफिस जहां सैलरी दी ही ना जाती हो। ठीक है, एक ऐसा ऑफिस जहां सैलरी नहीं दी जाती हो, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है नौसिखिया, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। नौसिखिया होता है कि जो अभी नया नया किसी फील्ड में घुसा हो,
दूसरा हॉस्पिटेबल, आप बिल्कुल भी इसको हॉस्पिटल से कंफ्यूज मत करिएगा। हॉस्पिटेबल और हॉस्पिटल में ज़मीन आसमान का अंतर है। हॉस्पिटल आपको पता है कि हम अस्पताल को बोलते हैं जहां मरीजों का इलाज होता है, ठीक है। और हॉस्पिटेबल होता है कि हम किसी की अगर मेहमान नवाजी करते हैं, कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसको बड़े सलीके से मुस्कुरा के बुलाते हैं, बैठाते हैं, उसका जो सेवा सत्कार करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम हॉस्पिटेबल या हॉस्पिटेबल और या हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तीसरा, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको एक्स्ट्रा वैगेंट जानिएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट स्पेलिंग लिखिएगा EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है कि एक आदमी जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता हो, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट या खर्चीला आदमी जो अत्यधिक खर्च करता हो। अगला ऑप्शन आपका ऑनररी, इसमें एच साइलेंट है, ठीक है, इसको हम ऑनररी पढ़ते हैं। पांचवा है विगट, विगट मतलब बताया था मैंने कट्टर होता है। अच्छा, अब आते हैं ऑनररी पे, इसका आंसर होगा ऑनररी। ऑनररी मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जिसको सम्मान के लिए कोई चीज़ दिया जाए। अवैतनिक बोलते हैं जिसको सम्मान स्वरूप दे दिया जाए, ठीक है, उसके कोई फ़ायदा ना हो। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है? इनकैपेबल ऑफ बीइंग इफेस्ड और कैंसिल। शब्द बहुत अच्छा है, इफेस लिखिएगा EFFACE। इफेस मतलब होता है मिटाना किसी चीज़ को, या कैंसिल करना, मिटाना। जो इनकैपेबल हो, इनकैपेबल मतलब जो उस लायक ना हो, किस लायक, मिटाने के, जिसको मिटाया ना जा सके या उसको कैंसिल ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है इनएक्सोरेबल, दूसरा है इनफैलिबल, तीसरा है इंडेलिबल, चौथा है इनएक्सप्लिकेबल, पांचवा है लेजी, ठीक है। ये शब्द बहुत अच्छा है। इनएक्सोरेबल मतलब होता है कि इम्पॉसिबल टू डू, टू स्टॉप और प्रिवेंट समथिंग। इनएक्सोरेबल, जी किसी चीज़ को हम स्टॉप करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ ना कर सके, इम्पॉसिबल हो, किसी को स्टॉप करना या प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल हिंदी इसकी होती है अनवरत, जो लगातार चल रहा हो, जिसको रोका ना जा सके, ठीक है। अगला ऑप्शन है इनफैलिबल। इनफैलिबल मैंने बताया था कि एक ऐसा आदमी जो कभी गलती ही ना करता हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब होता है अमिट या अस्थाई या पक्का, ठीक है, सेम इसका उल्टा। अगला इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें, जिसकी हम व्याख्या ही ना कर सकें। जैसे हम भगवान को कहते हैं ना, तो भगवान को हम किसी एक फ्रेम में, एक शब्दों में, एक लाइन में, एक बुक में, एक ग्रंथ में उनकी बखान, उनका जो है उनकी व्याख्या हम इस पे कलेक्ट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं दुरूह, जो व्याख्या करने के योग्य ही ना हो, इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं। लास्ट है आपका लेजी। लेजी मतलब आपको पता है ना कि आलसी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर आपका हो गया इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब अमिट, ठीक है, जो अमिट है, जो पक्का है, जो अस्थाई है, उसको बोलते हैं इंडेलिबल, ठीक है, जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको कैंसिल ना किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 चलेंगे आज हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जो आसानी से पढ़ी ना जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्य। फॉल्ट मतलब कमी, ठीक है। एलिजिबल ये और ये दोनों सेम होने चाहिए थे, बस ये टाइपो है तो आप इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। और ये है इलेजिबल, ठीक है। और ये पांचवा सेंट। सेंट मतलब आपको पता होगा, सेंट बोलते हैं साधु को। एलिजिबल बोलते हैं जो योग्य है। फॉल्ट मतलब कमी, इसको हमने कैंसिल कर दिया, बच्चा ILLEGIBLE, इलेजिबल। इलेजिबल मतलब होता है जिसको हम पढ़ ना सकें, ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसको हम पढ़ ना सके उसको बोलते हैं इलिजिबल। तो इसका आंसर क्या होगा? अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको हम आसानी से ना पढ़ सकें, उसको बोलते हैं हम क्या? इलेजिबल, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आज ये 20 क्वेश्चन हुए हैं। 20 क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन जो किया है कि एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 शब्द होते हैं, ठीक है, 100 शब्द होते हैं। आप जो लगभग 40 मिनट की वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा। अगर आप पेन लेके बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी।
एक तो आपकी वीडियो भी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, जो एक्सप्लेन हमने किया है। मैं कोशिश किया है मैंने कि अपने स्तर से मैं आपको एक्सप्लेन अच्छा दूँ। मैं हिंदी में इसलिए देता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अगर हिंदी में समझाया ना जा सके तो समझ में नहीं आता है, और चाहिए भी। ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में बहुत इतना ही। धन्यवाद।